हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टेक बाय बॉर्नली। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसे बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। इसकी दो थ्योरम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर बूलियन वेरिएबल्स, मतलब हम ए बी या फिर एक्स वाई जेड कोई भी बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं और उसका प्रोडक्ट करते हैं, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, विल बी इक्वल विथ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है कि हम ए और बी दोनों जो वेरिएबल है उनका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद सम कर देंगे, या फिर एक्स वाई जेड सबका सम करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद। तो हमारे फर्स्ट थ्योरम को हम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले और गेट एंड एंड गेट का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो इनपुट ले लिए हैं, ए और बी, और इसके बाद हम लगा देंगे हमारा एंड गेट। यहाँ पे हमने एंड गेट इसीलिए लगाया क्योंकि हमें ए और बी का प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट के लिए हमें हमेशा एंड गेट यूज करना होगा। तो यह एंड गेट लगाने के बाद हमारा ए डॉट बी आ गया है, और इसके बाद हमने लगा दिया नॉट गेट। नॉट गेट हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, और इसके बाद हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जो हम चाहते थे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रॉपरली प्रूफ हो गया है। अब हम चले जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे हमने फिर से दो इनपुट ले लिए, ए और बी, और हमें यहाँ पे ए और बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसीलिए हमने दोनों तरफ नॉट गेट लगा दिया। उसके बाद हमने दोनों को जोड़ के क्या बनाया, और गेट। और गेट हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें ए और बी का प्लस करना है, इसीलिए हमने वो लगाया। इसका हमारा आंसर क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो फाइनली हमने एंड गेट और गेट का यूज करके हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया है। अभी हमने हमारा फर्स्ट थ्योरम प्रूफ कर दिया है। हम अभी ट्रूथ टेबल का यूज करके भी हमारे फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो जिनको ट्रूथ टेबल बनाना नहीं आता वो अभी सबसे पहले देख लो कि ट्रूथ टेबल आखिर बनता कैसे है। तो हमने ले लिया है ए और बी दो इनपुट। दो इनपुट लेने के बाद हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ए डॉट बी, उसके बाद ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट रख देंगे, उसके बाद कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं कि हमने ट्रूथ टेबल में अपना सब हेडर फाइल तो ले लिया, अब हम घर कितने बनाएंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। इसका n का मतलब क्या है कि हमने कितने इनपुट दिए हैं। नाउ मतलब अभी हमारे पास इनपुट है a और b, इनपुट है, इसका मतलब दो इनपुट है। तो 2 टू द पावर 2 करने से हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब हमें a के 4 घर बनाने हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें हाफ करना पड़ेगा। 4 का हाफ कितना होता है, 2, इसीलिए यहाँ पे होगा ए के कॉलम में 0 0 1 1, और सेकेंड कॉलम जो हमारा बी है वो और भी हाफ हो जाएगा, मतलब 2 का हाफ कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1। अभी थर्ड कॉलम में हमारा क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी। तो चलो देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या आता है। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अभी नेक्स्ट कॉलम में हमें करना है ए बी का प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो मान है उसका ऑपोजिट। तो 0 का 1 1 1, उसके बाद हो जाता है 1 का 0। इसके बाद हम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ए के कॉलम में क्या है, 0 1 0 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा 0, और 1 हो जाएगा फिर से 0, और इसके बाद हम करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं बी के घर में क्या है। तो 0 का होगा 1, 1 हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा फिर से 1, और 1 हो जाएगा 0। तो हमने ये तो कॉम्प्लीमेंट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का प्लस कर देंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1, और 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 होगा 1, और 0 प्लस 0 क्या होगा, 1। तो फाइनली हमारा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और ए प्लस बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमारा सेम आ चुका है।
आंसर दोनों का कॉलम का आंसर सेम आ चुका है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर 4 और 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम 4 जो हमारा है वो है ए डॉट बी का प्रोडक्ट, और हमारा कॉलम नंबर 7 जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का प्लस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट प्रूव्स दैट के ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर इक्वल हो चुका है, मतलब दोनों इक्वल हो चुके हैं, और हमारा जो फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम था वो प्रूव्ड हो चुका है। सेकेंड थ्योरम की तरफ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा स्टडी रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। स्टडी टेक बाय बॉर्नली। तो अभी हम देख लेते हैं डी मॉर्गन का सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू और मोर बुलियन वेरिएबल्स, मतलब ए और बी अगर हमारा वेरिएबल हुआ उसका प्लस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर एक्स वाई जेड उसका प्लस का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ ईच वेरिएबल। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद और बी का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद प्रोडक्ट कर देने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो यही हमारा सेकेंड थ्योरम है, और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे एंड और गेट। ए और बी हम दो इनपुट ले लेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे और गेट। और गेट यूज करने के बाद हमारा आ जाएगा ए प्लस बी, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हम फिर से यूज करेंगे नॉट गेट। नॉट गेट लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो चुका है, वो इक्वल हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी हमने दो इनपुट ले लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हमने दोनों तरफ नॉट गेट लगा दिया है। नॉट गेट लगाने के बाद हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, और अभी हम दोनों को जोड़ के लगा देंगे एंड गेट में। एंड गेट लगाने के बाद हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट आ चुका है हमारे पास। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हो चुके हैं, मतलब हमारा सेकेंड थ्योरम भी प्रूफ हो चुका है। तो हम सेकेंड थ्योरम को ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए बी हमने फिर से दो इनपुट ले लिए हैं ए और बी, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी ले लिया, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए हमने ले लिया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों का हम कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के बाद हम लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला भी पहले जैसा ही होगा, 2 n। तो ए और बी हमारा दो इनपुट है यहाँ पर भी, तो हमारा इनपुट दो है, 2 मतलब 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 का हाफ होता है 2, तो यहाँ पे 0 0 1 1 और 0 1 0 1 कॉम्बिनेशन आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ए और बी का प्लस कर देंगे, थर्ड कॉलम में हमें प्लस करना होगा। तो यहाँ पे 0 0 का प्लस क्या होगा, 0 होगा, और 0 1 का प्लस क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब वैल्यू ऑपोजिट हो जाएगा। 0 का ऑपोजिट क्या होता है, 1 होता है, 1 का ऑपोजिट 0, 1 का ऑपोजिट फिर से 0 हो जाएगा, और 1 का ऑपोजिट फिर से 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम कर देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ए के घर में क्या है। तो ए के घर में है 0, 0 हो जाएगा 1, वो 0 हो जाएगा फिर से 1, और 1 हो जाएगा 0, और 1 फिर से हो जाएगा 0। और अभी हम कर देंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बी के कॉलम में क्या है, 0, 0 का हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 0, और 0 हो जाएगा 1, और 1 हो जाएगा हमारा 0। और अभी हम करेंगे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, 1 इंटू 0 कितना होता है, वो 0, 0 इंटू 1 होगा 0, 0 इंटू 0 होगा 0। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए प्लस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है
वो इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो चुका है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, वो आप करेक्शन कर देना, ठीक है। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द अबव ट्रूथ टेबल कॉलम नंबर 4 1 2 3 4, मतलब 4 और 5 7, मतलब 4 नंबर जो कॉलम है और 7 नंबर जो कॉलम है, उससे हम बोल सकते हैं कि प्रूव्स दैट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव करता है हमारे सेकंड थ्योरम को। मतलब हमारा डी मॉर्गन का जो सेकंड थ्योरम है वो भी हमने ट्रूथ टेबल की मदद से हमने प्रूव कर दिया है। और अभी हम देख लेते हैं हमारे सेकंड थ्योरम को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना तुम नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो चाहते हो, और स्टडी टेक बाय बॉर्नली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी हेल्पफुल अपडेट पाने के लिए और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।